दरियाए सिंध से नहरें निकालने का तनाज़ा कुरब में अमन व अमान की नाकस सूरत हाल। बलूचिस्तान के सैलाब मुतासरीन की दाद रसी ना होने पर तहफ़्फ़ुज़ात। पीपल्स पार्टी की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बराए रास्त शिकायत। वज़ीर आज़म हाउस में दो बड़ी जमातों की बड़ी बैठक। शहबाज शरीफ का बिलावल भुट्टो की सरबराही में पीपल्स पार्टी वफ्द के एजाज़ में इफ्तार और शाइया। बिलावल भुट्टो जरदारी की वज़ीर आज़म से मुलाकात में गिले शिकवे। कहा दरियाए सिंध से मज़ीद नहरें निकालने से सारे सूबे में तशवीश है। यकतरफा पॉलिसियाँ विफाक पर शदीद दबाव का बायस बन रही हैं। शहबाज शरीफ ने पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात हल करने की यकीन दहानी करा दी। कहा मुतनाज़ा कैनाल्स कुरब में अमन व अमान और सैलाब मुतासरीन और दीगर मसाइल हल करेंगे। पीपल्स पार्टी ने आम आदमी की ज़िंदगी बेहतर बनाने के लिए भरपूर ताउन किया। अपोजिशन के एहतजाज में सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का पार्लियामेंट से खिताब। दरियाए सिंध से मजीद नहरें निकालने की मुखालफत। हुकूमत से दरियाए सिंध से नहरें निकालने का फैसला वापस लेने का मुतालबा। ज़ाती और सियासी मफाद एक तरफ रख कर कौमी मफाद मुकदम रखने का मशवरा। हुकूमत और अपोजिशन को कुछ लोग कुछ दो की पॉलिसी इख्तियार करने की तजवीज़। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा मुल्क में गुड गवर्नेंस सियासी इस्तेकाम की ज़रूरत है। इत्तफाक राय से कौमी अहमियत के लिए फैसले करें। पाकिस्तान को खुशहाली की राह पर गामजन करने के लिए मजीद मेहनत करना होगी। अवाम की तवक्कुआत पर पूरा उतरने के लिए अवाम को अपनी जिम्मेदारियों को संजीदगी से लेना चाहिए। काबिल तजदीद तवानाई और बरकी गाड़ियों के फ़रोग में सरमायाकारी की जाए। एक साल के दौरान मुल्की मईशत मुस्तहकम हुई। पॉलिसी रेट में कमी, ज़रा मुबादला में रिकॉर्ड इजाफा खुश आइंद है। दहशतगर्दी को दोबारा सर उठाने की इजाज़त नहीं दे सकते। आसिफ जरदारी पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से 8वें बार खिताब करने वाले पहले सदर बन गए। ये पार्लिमानी साल का दूसरा साल शुरू हुआ है और हम लोग इस इंस्टॉल्ड हुकूमत को कंडेम करते हैं। आसिफ अली जरदारी ने कोई मुस्बत बात नहीं की। पीपल्स पार्टी हो या मुस्लिम लीग नून हो या MQM हो, मां सिवा करप्शन के नए रिकॉर्ड कायम करने के अलावा इनका और कोई अचीवमेंट है ही नहीं। अपोजिशन ने सदर मुमलिकत का खिताब मुस्तरद कर दिया। पीपल्स पार्टी ने सिंध में करप्शन के रिकॉर्ड तोड़ दिए। आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो सिंध का पानी बेच रहे हैं। आए लोगों से पूछें महंगाई कम हुई या बढ़ी। उमर अयूब का एक बार फिर हुकूमत को चैलेंज। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं सदर पूरी कौम को मुत्तहिद करने के लिए किरदार अदा करने में नाकाम रहे। अडियाला जेल के बाहर एहतजाज का कोई फैसला नहीं हुआ। साहबजादी हामिद रजा ने कहा बानी PTI की रहाई बगैर किसी डील की होनी है। वो अगले 3 माह में जेल से बाहर होंगे। अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि जो हमारा अपोजिशन के दोस्त हैं पार्लियामान में वो बिल्कुल गैर संजीदा है और इनके अंदाज से ये लगता है कि ना अवाम के मसाइल से कोई दिलचस्पी है, ना उनका हल निकालने का उनका कोई तरजीह है और वो सिर्फ अपना सियासी चुकाना चाह रहा है। अपोजिशन ने सदर आसिफ अली जरदारी के खिताब के दौरान खूब हंगामा राय की। अपोजिशन का रवैया गैर संजीदा, इन्हें अवामी मसाइल से कोई दिलचस्पी नहीं, ये लोग सिर्फ अपनी सियासत चमकाना चाहते हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहते हैं अपनी तकर्री में सदर मुमलिकत ने हुकूमती मुआशी इक़दामात का अहाता किया। सदर आसिफ अली जरदारी ने जहाँ मसाइल हैं उनकी भी निशानदेही की। ये फील करती हूँ कि ये बदतमीजी की बदतहजीबी की बुनियाद इन्होंने रखी है और इसका निशाना अब ये खुद बन रहे हैं। ये एक डाइंग चीज़ है जो ख़त्म हो रही है और जल्दी ख़त्म हो जाएगी और फिर इसने अपनी जो लाइफ साइकिल है वो पूरी कर ली क्योंकि लोगों में शऊर आ गया। लोग इस बदतहजीबी और बदतमीजी ने लोगों को कुछ नहीं दिया। लोगों को तरक्की चाहिए, लोगों को अपने मसाइल का हल चाहिए, लोगों को महंगाई में कमी चाहिए। और अब जब वो ये देख रहे हैं कि इकोनॉमी इम्प्रूव कर रही है, हालात इम्प्रूव कर रहे हैं, तो उनको समझ आ गई है कि बदतमीजी, बदतहजीबी और खिदमत में क्या फ़र्क है।
लोगों को तरक्की मसाइल का हल और महंगाई में कमी चाहिए। अपोजिशन ने बदतमीजी और बदतहजीबी की बुनियाद रखी। अब ये लोग खुद बदतमीजी और बदतहजीबी का निशाना बन रहे हैं। अपोजिशन सिर्फ अपनी सियासत चमकाना चाहती है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने पार्लियामेंट में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, लोगों को समझ आ गई बदतमीजी, बदतहजीबी और खिदमत में क्या फ़र्क है। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत में मईशत बेहतर हो रही है। तहरीक इंसाफ ने एस्टेब्लिशमेंट से कुछ लेना नहीं तो इनका दरवाज़ा बार बार क्यों खटखटा रही है। सीनेटर इरफान सिद्दीकी कहते हैं, पीटीआई रहनुमा ने एस्टेब्लिशमेंट से राब्ते का बयान दिया। वो कहते हैं, हमने NRO नहीं लेना, डील नहीं करनी, रियायत भी नहीं लेनी। हम बहुत बहादुर हैं, जेल का रहेंगे और प्रेस के जरिए बाहर आएंगे। पीटीआई ग्रैंड अपोजिशन अलायंस बनाने के लिए सरगर्म। तहरीक इंसाफ और JUI रहनुमा की पार्लियामेंट लॉजिस में मुलाकात। मौजूदा सियासी सूरत हाल, आइंदा के लाहे अमल पर तबादला ख्याल। दोनों जमातों के दरमियान हम आंगी पैदा करने पर गौर। पीटीआई रहनुमा की JUI के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने पर बातचीत। पाकिस्तान नाजुक हालात से गुजर रहा है। दुश्मन ताकतें नहीं चाहती कि पाकिस्तान तरक्की करे। हमने इत्तेहाद कायम रखना है। पाकिस्तान होगा तो हम हैं और हमारी सियासत है। गवर्नर सिंध कामरान खान तसूरी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मेरे पास इख्तियार नहीं, फिर भी इतना ज़्यादा काम हो रहा है। जिस दिन इख्तियार होगा तो फिर दमादम मस्त कलंदर होगा। सब लोग मेहनत कर रहे हैं, मुल्क के हालात बदल रहे हैं। पाकिस्तान और IMF के दरमियान पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात। FBR हुकाम आज टैक्स वसूलियों का हदफ पूरा करने के लिए प्लान पर ब्रीफिंग देंगे। टैक्स शॉर्टफॉल इन्फोर्समेंट के जरिए पूरा करने की यकीन दहानी कराई जाएगी। IMF वक्त को ब्रीफिंग दी गई। ज़राई इनकम टैक्स की मद में 300 अरब रुपए जमा होने की गुंजाइश है। सर्कुलर डेथ में 1250 अरब रुपए कमी का हुकूमती प्लान भी शेयर कर दिया। स्टेट बैंक का शरह सूद बरकरार रखने का ऐलान। आइंदा 2 माह के लिए पॉलिसी रेट 12% रहेगा। स्टेट बैंक हुकाम के मुताबिक फरवरी 2025 में महंगाई की तवक्कुआत से कम रही। ग़िज़ाई अजनास और तवानाई की कीमतों में कमी के बायस महंगाई में कमी देखी गई। मौशी सरगर्मियाँ मुसलसल बढ़ रही हैं और दरामदात में इजाफा हो रहा है। मौशी इस्तेकाम बरकरार रखने के लिए शरह सूद काफ़ी हद तक मुस्बत है। ग्रीन लाइन ऑरेंज लाइन बस सर्विस का ऑपरेशनल कंट्रोल हुकूमत सिंध ने बाज़ाब्ता तौर पर संभाल लिया। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन कहते हैं, सिंध हुकूमत बस सर्विस की बेहतरी और पायदारी के लिए पुरअज़्म है। कराची के लिए मरबूत और मौसर शहरी ट्रांजिट सिस्टम तश्कील दिया जा रहा है। चाहते हैं शहरियों को बेहतरीन सरफरी सहूलियात फराहम की जाएँ। म्यू अस्पताल में गैर मियारी इंजेक्शन का रिएक्शन। 2 मरीज जहां बहक गैर मियारी इंजेक्शन से 18 मजीद मुतासर हुए। 4 की हालत तशवीशनाक। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का वाक़े का नोटिस। सेक्रेटरी सेहत से रिपोर्ट तलब कर ली। जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत। सेक्रेटरी सेहत पंजाब ने तहकीकात के लिए 7 रुकनी कमेटी बना दी। दूसरी जनब सूबाई वज़ीर इत्तलाआत अज़मा बुखारी कहती हैं, म्यू अस्पताल के पास फंड्स की कमी नहीं, झूठा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। 1 अरब 33 करोड़ रुपए के फंड्स अब भी म्यू अस्पताल के पास मौजूद हैं। MS ने तहकीकात से बचने के लिए इस्तीफा दिया। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस। मुल्जिम अरमगान और इसके गैंग के खिलाफ घेरा तंग। स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने पुलिस को मुल्जिम के हवाले से तहकीकात और क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक करने की हिदायत कर दी। विफाकी हुकूमत का चीनी बरामद करने के बाद शक्कर दरामद करने का ऐलान। मुल्क में चीनी की कीमतों को मुस्तहकम रखने के लिए फैसला किया गया। शक्कर की दरामद से मुकामी सतह पर चीनी की कीमतों में कमी आएगी। दरामद शुदा शक्कर को मुकामी सतह पर रिफाइन करके चीनी में तब्दील किया जा सकेगा।
बारिश बरसाने वाला ताकतवर सिस्टम की पाकिस्तान में एंट्री। पेशावर, सवात, मर्दान, लोअरदी समेत दीगर बलाई इलाकों में कहीं बारिश तो कहीं बर्फबारी। बलाई इलाकों में ठंड पर जोर पकड़ गई। महकमे मौसमियात की 16 मार्च तक मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों की पेशगोई। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा सऊदी अरब पहुँच के मार्को रूबियो की सऊदी वली अहद से मुलाकात। मोहम्मद बिन सलमान की अमरीकी वज़ीर ख़ारजा से यूक्रेनी जंग पर गुफ्तगू। मुलाकात सऊदी वज़ीर दिफा भी मौजूद थे। मार्को रूबियो का कहना है कुर्बानी दिए बगैर यूक्रेन में जंग बंदी नामुमकिन है। बरतानिया और फ्रांस ने यूक्रेन के साथ मुज़ाकरात में कलीदी किरदार अदा किया। कौन बनेगा केरत का सुल्तान? ईमान अफरोज मुकाबले में हुज़ैफा बिन अहमद जजेस का एतमाद जीतने में कामयाब। कारी एहतजाम राजपूत का मुकाबले में सफ़र तमाम। प्रोग्राम केरत का सुल्तान सीज़न 2 में ईमान अफरोज मुकाबले नाज़रीन न्यूज़ पर पूरा माह रमज़ान दोपहर 2 बजे देख सकते हैं। नात का सुल्तान बनने का सफ़र। अली आकाश हैदर 23 नंबर लेकर फातेह करार। हाफिज अली जावेद को शिकस्त। प्रोग्राम नात का सुल्तान में खूबसूरत आवाज़ों के मुकाबले पूरा माह रमज़ान सुबह 3 बजे सिर्फ न्यूज़ पर।